हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोग कोडिंग नहीं सीख पा रहे हो। ठीक है, तो कुछ दिन से मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चे कुछ ना बेसिक मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से वो कोडिंग नहीं सीख पा रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको तब भी दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो वो मैं ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। मे बी अगर आप वो ठीक कर लोगे तो आप कोडिंग सीख पाओगे, नहीं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोडिंग को सीखना। जो आप लोग अभी जो पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो बहुत गलत पैटर्न है। ठीक है, उसके थ्रू आप कोडिंग सीखने में आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें आप गलत कर रहे हो वो मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो में जो बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। मतलब स्टोरी के बाद ही आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस इशू के बारे में और उसके सोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि एक बार एक राजा था। ठीक है, उस राजा की एक रानी थी। ठीक है, उस रानी का एक बार हार चोरी कर लिया किसी ने। ठीक है, तो हार चोरी करने के बाद जब कुछ टाइम के बाद वो चोर पकड़ा गया, तो चोर जब पकड़ा गया तो चोर को राजा ने सजा दी कि उसने बोला कि मैं तेरे को 3 ऑप्शन देता हूँ, 3 में से एक कोई भी चीज चूज कर सकता है। तीन सजा दे रहा हूँ, उसमें से कोई भी तू चूज कर सकता है। तो उसने बोला कि बताइए महाराज क्या सजा है। तो उसने बोला कि पहली सजा ये है कि तेरे को या तो 100 मिर्च खानी पड़ेगी तेरे को। ठीक है, एक मिर्च जो बहुत ही ज्यादा तीखी मिर्च होती है, हरी मिर्च, 100 मिर्च खानी पड़ेगी तेरे को। अगर 100 मिर्च नहीं खा सकता है तो फिर या दूसरा ऑप्शन है या तो तेरे को 100 कोड़े खाने पड़ेंगे अपनी कमर पे। ठीक है, 100 कोड़े भी खा सकता है। अगर वो भी नहीं खाना चाह रहा है तो या तो तू 100 सोने के सिक्के दे दे मेरे को। ठीक है, तो उसने जो चोर था, चोर ने सोचा कि यार सोने के सिक्के दूंगा तो इतने में तो मेरा पूरा घर भर सब बिक जाएगा, तब भी नहीं हो पाएंगे 100 सिक्के। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, झुग्गी झोपड़ी है मेरे पास तो बस छोटी सी। तो 100 सिक्के में कैसे दूंगा। ठीक है, फिर उसने सोचा यार सिक्के नहीं, मैं कोड़े खा लेता हूँ। तो उसने सोचा कोड़े खाऊंगा तो मेरी पूरी कमर टूट जाएगी और मैं कुछ काम धंधा भी नहीं कर पाऊंगा और मैं कमाऊंगा कैसे, तो ये कोड़े नहीं। तो उसने सोचा कि मैं मिर्च खा लेता हूँ, मिर्च खाना मेरे को इजी लगता है। ठीक है, तो उसने दिमाग लगाया कि मिर्च खा लेता हूँ मैं। तो उसने राजा को बोला कि महाराज मैं मिर्च खा लूंगा मैं, तो मिर्च की सजा दे दो मेरे को। बोला ठीक है। तो उसने उसके लिए 100 मिर्च लाई गई। उसने मिर्च खाना स्टार्ट किया, एक मिर्च खाई, दो खाई, तीन खाई, ऐसे करते करते 80 मिर्च खा ली उसने। 80 मिर्च खा के उसने हिम्मत करके 10 और खा ली, 90 मिर्च खा ली उसने। 90 मिर्च में जाके बोला कि मेरे से तो मिर्च नहीं खाई जा रही। तो सब लोग बोले अरे यार थोड़ी सी और खा ले भाई, 10 मिर्च तो बची है, तेरी सजा पूरी हो जाएगी, हिम्मत कर ले। बोला नहीं बिल्कुल नहीं खाई जा रही मेरे से, तो मैं तो मतलब मर जाऊंगा, मेरी जीभ में आग लगी हुई है बिल्कुल, मैं नहीं खा सकता 10 मिर्च और। तो राजा ने बोला बता क्या करना है। बोला महाराज ये वाली सजा मैं नहीं कर सकता कंप्लीट, आप दूसरी सजा दे दो। बोले ठीक है दूसरी सजा देंगे। दूसरी में बोले कि चल आजा कोड़े खा अब तू। कोड़े खाने गया, कोड़े भी उसने 1 खाए, 10 खाए, 50 खाए, इस तरह खाते खाते 90 90 कोड़े खाते खाते उसका फिर से बैंड बज गई। बोला महाराज मैं नहीं खा सकता एक कोड़ा भी, और मैं खाऊंगा तो मेरी कमर टूट जाएगी इसके बाद। बोला सब बोले अरे पागल थोड़ी सी 10 10 कोड़े की बात है, खा ले थोड़े से और। बोला नहीं भाई मैं नहीं खा सकता 10 कोड़े में, तो मर जाऊंगा 10 कोड़े में, तो मैं नहीं खा सकता। तो राजा बोला बता क्या करना है। बोला महाराज मैं तीसरी सजा दे दो, मैं सजा कंप्लीट नहीं कर सकता। तो राजा बोला ठीक है तो तीसरी सजा ले ले तू। तो उसका सब झुग्गी झोपड़ी सब बेच बूझ के जितने भी सोने के सिक्के बने वो राजा ने रख लिए। ठीक है, तो वो तब भी 100 सिक्के नहीं कर पाया पूरे, तो उसका सब कुछ चला गया। तो उसने मिर्च भी खाई, उसने कोड़े भी खाए और उसका सब कुछ बिक भी गया। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि अब आप सोच रहे हो यार कितना पागल इंसान था वो चोर, एक सजा ही पूरी कर लेता तो उसका वो मतलब उसका टेंशन खत्म हो जाती। आप लोग सोच रहे होगे कि ये वो चोर कितना पागल इंसान था, है ना। वो सेम चीज ना आप लोग कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स हैं। आप लोग कैसे कर रहे हो मैं बता रहा हूं। आपने एक कोर्स स्टार्ट किया, 1 चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, 5 चैप्टर किया, 10 चैप्टर किया। लास्ट में आते आते आपने बोला नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, लास्ट में नहीं 50% किया, नहीं हो रहा है मेरे से। अब क्या हुआ, दूसरे भैया दीदी ने दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया, फिर फुदक के वहां चले गए। अरे फिर वो पूछोगे यार उसका कोर्स कैसा है, उसका कोर्स के बारे में बात करने लग जाएंगे तुरंत, क्योंकि वो कोर्स तो पुराना हो गया, अब उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है पुराने वाले में। फिर नए कोर्स पे जाएंगे, उसके बारे में बात होगी, कैसा है, फीडबैक कैसा है, रिव्यू कैसा है, कितने में मिल जाएगा, इसकी पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, उस तरह की बातें होने लग जाएंगी। फिर आपको वो कोर्स भी किसी तरह मिल जाएगा, फिर वो स्टार्ट करोगे, 1 चैप्टर किया, 2 चैप्टर किया, 10 चैप्टर किया, 12 चैप्टर किया। फिर क्या होगा, एक नया भैया दीदी ने फिर से कोई तीसरा कोर्स लॉन्च कर दिया, फिर आप खुदक के वहां गए तीसरे कोर्स में। फिर उसके बारे में चर्चा करने लग जाएगी, यार किसी ने वो वाला कोर्स लिया है, क्या फीडबैक है उसका, क्या रिव्यू है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है वो, उसमें क्या है, उसकी फीस कितनी है, उसका डिस्काउंट कितना चल रहा है, कूपन कोड कौन सा लगाया है, किसी के पास पायरेटेड है क्या, इस तरह की बातें चलने लग जाएंगी। फिर से जाओगे तीसरे में, फिर से वैसे 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, वहां पे फिर खत्म, फिर से कहानी स्टार्ट दूसरी एक और। ये ही आप लोग करे जा रहे हो।
अब मैं एक चीज बताओ, आप लोग किसी ने भी एक कोई भी पूरा कोर्स जीरो से एंड तक खत्म किया है? आप बोलोगे कि भैया उसका कोर्स ज्यादा सही नहीं था, मैंने एक कोर्स लिया था, मेरे को मजा नहीं आया पढ़ने में। तो यार देखो, आप लोग फ्रेशर हो ना अगर, तो फ्रेशर से ज्यादा नॉलेज तो किसी भी क्रिएटर को है। मैं नहीं मान सकता कोई भी क्रिएटर है उसने कोई भी कोर्स बनाया, फ्री कोर्स पेड कोर्स कोई बनाया होगा, और उसने इतना इतना गंदा पढ़ाया कि उसने फ्रेशर को भी लगा गया यार ये भी मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। फ्रेशर के लिए तो वैल्यूएबल चीज हर एक कोई कंटेंट के अंदर होगी, हर एक कोर्स के अंदर होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग वो भी पूरा नहीं कर रहे। आपको चाहिए नया एक्चुअली, वही रील्स जो होते हैं ना, शॉर्ट्स वीडियो रील्स हम स्क्रॉल करते हैं वही हमने बिहेवियर बना दिया कोर्सेज में भी। एक कोर्स किया, थोड़ा सा देखा, दो तीन चैप्टर करे, ये किया, फिर नेक्स्ट हटाओ, फिर कुछ आया नया कुछ किया। इस वजह से ना आप लोग एक चीज भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप लोग ना एक चीज को कंप्लीट, अब मैं नहीं कह रहा कि सारे कोर्स सब बढ़िया हैं, लेकिन यार एक जो कोई कोर्स बना रहा है ना उसमें 70% तो आपके लायक है ना सीखने का। क्या आपने वो 70% भी सीखा है उस कोर्स से? आप लोग खुद कमेंट करना आपने किस किस क्रिएटर के कोर्सेज लिए हैं, पेड या फ्री जो भी लिया आपने, ठीक है, और किसने जीरो टू एंड वो कंप्लीट कर लिया। और अगर किसी ने एक ने भी जीरो टू एंड तक कंप्लीट कर लिया ना कोई भी कोर्स, ठीक है, तमीज से, मतलब बिल्कुल दिल से, उसको फिर दूसरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्रिएटर है ना वो तो एक नए नए कोर्सेज लॉन्च करते रहेंगे, वो उनकी मार्केटिंग ट्रिक्स होती है। एक मान ले मैंने आज जावास्क्रिप्ट पढ़ा दी, कल को मैं थोड़ा सा उसमें सिस्टम डिजाइन ऐड कर दूंगा, उसी का मैं नया वर्जन निकाल दूंगा कोर्स का, फिर आप वो जाके पढ़ो। फिर उसी में मैं क्या करूंगा, सिस्टम डिजाइन, एक मेरे को नया वर्जन निकालना है, उसमें मैं फिर से थोड़ी सी टेस्टिंग ऐड कर दूंगा उसमें, टेस्टिंग में फिर आप जाओगे टेस्टिंग में, फिर मैं उसमें कह दूंगा जो मेरा थर्ड जो कोर्स 3.0 है मेरा, उसमें टेस्टिंग भी ऐड कर दी। फिर आप वो ये बीच में छोड़ के आप उधर भाग जाओगे, फिर उसमें मैं थर्ड वाले में वो छोड़ के एक चीज और कोई ऐड कर दूंगा छुटकी सी, अब वो फोर्थ वर्जन बन जाएगा मेरे कोर्स का। तो आप वही चीज करे जा रहे हो। तो ये आपकी जो टेंडेंसी है जो स्क्रोलिंग करने वाली कोर्सेज में, ये आपको ना पढ़ने नहीं दे रही कोडिंग में, यही रीजन आपका मेन बन रहा है। और एक चीज और मैंने ऑब्जर्व करी है अभी स्टूडेंट्स की, जो अभी मैं भी पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, उसमें भी बच्चे इतने सारे बच्चे, जब मैं पहले जो मेरी स्क्रीन थी, बैकग्राउंड स्क्रीन, वो व्हाइट कलर का यूज कर रहा था, तो बच्चे आगे बोले सर ब्लैक कलर यूज कर लो सर, हमारी आंखों में चुभ रहा है, हमारी आंखें तो घायल होगी, खून टपकने का लगा हमारी आंखों से। तो इतने कमेंट आए इसमें जाके कि सर ब्लैक स्क्रीन कर लो। मैंने ब्लैक स्क्रीन कर ली, मेरे को लगा मे बी इनको जेन्युइन इशू होगा। अब ब्लैक स्क्रीन कर ली तो अब बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर वो व्हाइट स्क्रीन ही बेटर थी, व्हाइट स्क्रीन कर लो। चलो यहां तक भी मैं मानता हूं, चलो किसी को व्हाइट स्क्रीन और ब्लैक स्क्रीन का भी होगा, चलो ठीक है। मैं अपने थैंक कोड पे जो अभी सीरीज चला रखी है, मैं नोट जेएस की और जावास्क्रिप्ट की फ्री सीरीज, उसकी बात कर रहा हूं। मेरे को लगा हो सकता है किसी को आइज में प्रॉब्लम हो रही हो, किसी को ब्लैक स्क्रीन अच्छी लगती है, किसी को व्हाइट स्क्रीन लगती है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप उसमें अपनी शक्ल दिखाओ, उसमें फेस दिखाओ अपना। फेस क्यों दिखाओ? उससे इंटरेक्टिविटी बनेगी, उससे हमें पता चलेगा कोई ह्यूमन पढ़ा रहा है, और उससे हमें ज्यादा कनेक्शन फील होगा लेक्चर में। भाई तुम मतलब किस तरह का मजाक कर रहे हो ये सब? तुम्हें ह्यूमन तभी पता चलेगा तुम्हें ह्यूमन पढ़ा रहा है जब मैं वहां पे शक्ल दिखाऊंगा अपनी, नहीं तो तुम्हें लग रहा है कि कोई एआई पढ़ा रहा है। या तुम्हें मेरी शक्ल देखे क्या तुम्हारा फोकस है उस कॉन्सेप्ट पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पे? तुम्हें चाहिए एक बंदा फेस भी दिखाए पूरा वहां पे, फिर थोड़ी देर में बोलोगे सर आप डांस भी करके दिखा दो वहां पे, तो मैं डांस भी करूंगा ताकि तुम्हारा मन भी लगा रहे। ये भी है ना भाई। तो किस तरह की मेंटेलिटी है? हमारे टाइम में जब पढ़ रहे थे, पेपर बुक्स होती थी, बुक्स है, उस बुक्स का ना तो तुम बैकग्राउंड चेंज कर सकते, जो उसने बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड है भाई वही बैकग्राउंड है ना, उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी होती थी क्योंकि वो बुक्स तुम्हारे आगे जाके बात करेगी। बुक्स के अक्षर होते थे, पढ़ो उसमें से, बस उसमें से पढ़ने होते थे। जावास्क्रिप्ट और जो जितने भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, डॉट नेट है, वो सारी हमने उन मोटी मोटी बुक्स से पढ़ी है जाके। तुमसे वीडियो में जो कोई बंदा एक्सप्लेन कर रहा है, तुम्हें हाथ चलता हुआ दिख रहा है, तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, तुम्हें वो भी इंटरेक्टिव नहीं लग रहा है, तुम्हें चाहिए पूरा इंटरेक्टिव और सब कुछ पूरा सेटअप, एक माहौल बढ़िया वाला, तब तुम पढ़ोगे। फिर कोई नया कोर्स लॉन्च होगा, फिर खुद के वहां भाग जाओगे। यार ये मेंटेलिटी अगर आप रखोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको पढ़ने में। यही सब छोटी छोटी चीजें हैं कि यही सब चीजें ना आपका ध्यान भटकाती है, जो मेन आपका जो फोकस है ना वो आपका बनने नहीं दे रही कोडिंग की तरफ, क्योंकि आपका ध्यान तो इन साइड की चीजों में है ना। अगर मेरे को कोई पढ़ा रहा है ना, तो भाई अगर मेरे को पढ़ना है ना तो मैं डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लूंगा, वो तो चलो दूर की बात है। आपको भी जो कोर्सेज है वो कोर्सेज भी वैसे चाहिए आपको, पूरे फैसिनेट करने वाले और पूरे एंगेजिंग वाले कोर्सेज चाहिए। एक्चुअली ये गलती आपकी नहीं है, ये आप लोगों को जब से आपने लर्निंग शुरू करी है ना नई जनरेशन से, आप लोगों को मिला ही ऐसा कंटेंट है, तो आपको उसी की आदत होगी कि एक क्रिएटर यहाँ पे पढ़ा रहा होगा, उसका थोड़ा सा फोटो दिख रहा होगा, वो पूरा इंटरेक्ट करेगा आपसे। आप लोगों को वो एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता जो कि बोरिंग एजुकेशन थी।
और मैं सही बताऊं, जो बोरिंग एजुकेशन है ना, वो ही असली आपको हेल्प करती है समझने में, क्योंकि आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कुछ भी। आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बार बार वही चीज पढ़नी है, आपको पढ़ के आपके दिमाग में थिंकिंग जाएगी, यार ये लाइन, इसका मतलब क्या है इस लाइन का। आप लोगों के पास तो भी चैट जीपीटी है, 1 सेकंड में आप कुछ भी चीज पता कर सकते हो। एक और इशू है स्टूडेंट्स का, जो ये कोर्सेज है, कोर्सेज की ट्रेडिंग करने में, मतलब कि एक कोर्स किसी के पास है, वो किसी को दे रहा है। मैंने स्टूडेंट्स देखे जो कि कोर्सेज बांट रहे हैं, पायरेटेड कोर्सेज, कि अरे भाई ये वाला कोर्स मेरे पास पड़ा है, किस किस को चाहिए, ले लो, फिर वो सब उससे लेंगे कोर्स, वो सबको देगा। उसको इसी में खुशी मिल रही है कि मैं सबको समाज सेवा कर रहा हूँ, कोर्स बांट रहा हूँ पायरेटेड। उसने खुद ने वो कोर्स ओपन करके नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है। जो इस तरह काम में लग रहा है वो बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा। वो अपने में नहीं पढ़ रहा है, पर उसको समाज सेवा करनी है कि देखो मेरे पास पायरेटेड अगर कंटेंट आ गया तो मैं बेच रहा हूँ आगे, सब मतलब बेच नहीं रहा हूँ, मैं फ्री में दे रहा हूँ सबको आगे। उसी में एक अच्छा फील हो रहा है। मैंने एक चीज और देखी है स्टूडेंट्स में, अगर कोई कोर्स लॉन्च करेगा, कोई भी टीचर है, कोई भी है, मतलब वो कोर्स अगर 300-400 रुपए का भी होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल सस्ता कोर्स होगा, उसके बारे में पूछेंगे कि क्या ये वर्थ है, क्या ये इसका फीडबैक कैसा है, इसका कैसा है। यार तुम्हें 300 रुपए के लिए भी वर्थ इट देख रहे हो तुम, इतना तुम एक पिज्जा में उड़ा दोगे 400-500 रुपए तुरंत। तुम मतलब जहां पे तुम लोगों को पैसे खर्च करने चाहिए ना, वहां तुम नहीं करते हो पैसे खर्च। कोई अगर 4-5 हजार रुपए का है, 10 हजार का है, 20 हजार का है, उस पर मैं सोच सकता हूँ, चलो भाई वो तुम्हारी पॉकेट से बाहर है, तुम उस पर सोच सकते हो, उसके लिए तुम पायरेटेड जा सकते हो। भाई कोई 200-300 रुपए का अगर तुम्हें कोर्स दे रहा है, तुम उसमें भी इतना दिमाग लगा रहे हो, उस पर भी तुम पायरेटेड मांग रहे हो बंदों से, उस पर भी तुम रिव्यू ले रहे हो कैसे है, 10 दिमाग लगा रहे हो। अगर तुम्हें पता है भाई ये क्रिएटर ठीक है, पढ़ा रहा है, तो 200 रुपए का कोर्स है, ले लो यार। उसमें कौन सी 200 रुपए में तुम कौन से गरीब बन जाओगे। ठीक है, ये मेंटेलिटी ना, आप जो अपने माइंड को ना गलत जगह पे एंगेज कर रहे हो। अपना फोकस अपने पढ़ाई पे करो। एक अगर आपको कोई भी कोर्स मिल गया ना, पेड है, फ्री है, कैसा भी मिल गया, आपको पता है कि ये क्रिएटर ठीक है, और वो सबको मार्केट में पता है कि सब लोग ठीक है, फ्रेशर्स के लिए तो सब लोग ठीक पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई, उसको शुरू करो, 0 से एंड तक ले जाओ। आप कम से कम 70% चीजें तो सीख जाओगे। जो बाकी की 30% बचेगी उनको तुम बाद में पढ़ लो, उनको अलग से पढ़ लो, उनको अलग अलग टारगेट करके उन टॉपिक्स को पढ़ लो अलग से जाके। तुम्हें क्यों पूरा 100% परफेक्ट कोर्स के थ्रू ही पढ़ना है। परफेक्ट कोर्स कोई है ही नहीं, बल्कि कोई भी क्रिएटर होगा वो बेस्ट अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा उसमें। तो भाई ये आप गलत जगह पे अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अपना कोई भी कोर्स लो, और जो नए नए कोर्स अगर लॉन्च हो रहे हैं, आप पहले पुराना अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप नए की तरफ फुदक के जाओ, नहीं तो अपना पुराना जो है पुराने को कंप्लीट करो पहले। नए पे जाने से पहले अगर किसी ने कोई मन स्टैक पढ़ाया है और फिर वो नेक्स्ट उसने वर्जन निकाल दिया, मान लो कोर्स 2.0 निकाल दिया, उसने उसमें मन प्लस टेस्टिंग भी करवाई है, तो आपको मन प्लस टेस्टिंग नहीं जाना, आपको पहले जो आपके पास पड़ा है ना, जो मन स्टैक, उसको पहले कंप्लीट करना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर आप मन प्लस टेस्टिंग वाले पे सोचो जाने की, क्योंकि तब तक आप वो करोगे ना, तब तक वो थर्ड निकाल देगा कोर्स 3.0, तब वो मन प्लस टेस्टिंग प्लस सिस्टम डिजाइन भी ऐड कर देगा वो। क्योंकि जो क्रिएटर है ना, वो तो उसका काम है, वो तो नए नए वर्जन निकालता रहेगा। आपको एक चीज कंप्लीट करनी है, मतलब इसका कंक्लूजन ये है, एक चीज पकड़ो, उसको कंप्लीट कर लो, उतना सफिशिएंट है। सारे कोर्स बेटर हैं, ठीक है, आपके लिए, फ्रेशर्स के लिए सब सारे कोर्स बेटर हैं। आप जब एडवांस हो जाओगे तब आप सोच सकते हो कि भाई ये मेरे लिए इनफ नहीं था, मेरे को तो इससे ज्यादा नॉलेज चाहिए, इतना तो मुझे सब आता है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स पकड़ो, उसको डिटेल में करो अच्छे से, एक चीज पे चिपको उस कोर्स के, इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पे फोकस मत करो कि मेरे को फेस देखना है, मेरे को ये देखना है, ये देखना है। इस तरह अपना फोकस रखो पढ़ाई पे, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझो, उसको समझ के अपना घर में प्रैक्टिस कर लो जाके, बस खत्म। एंड टू एंड फिनिश करो, जो आपकी चीजें बचती है उनको बाद में टैकल कर लो, उन कॉन्सेप्ट को बाद में कर लो। ये इस वीडियो का कंक्लूजन है। इसी तरह प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, नहीं तो आप ना ऐसे फुदकते रहोगे इधर उधर और आप कंफ्यूज भी रहोगे। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में मेरा टेक। और अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।